श्री द्वारकेश जी ने बतलाया है कि अपने यहाँ तुलसी 3 प्रकार की होती है। सफेद तुलसी, हरी तुलसी और श्याम तुलसी। तुलसी की प्रक्रिया में 3 चीज बतलाई है। सफेद तुलसी उसको कहते हैं जो हल्के रंग की होती है, हरी तुलसी जो थोड़ी हल्की गहरे रंग की होती है, और श्याम तुलसी उस हरे में थोड़ा और गहरा रंग आ जाता है तो वो श्याम तुलसी नजर आती है। श्याम तुलसी में और जो ये मरुआ होता है इसमें बहुत अंतर है। श्याम तुलसी ऐसी नहीं होती मरुआ की तरह। मरुआ अपने यहाँ का प्रकार नहीं है, तुलसी प्रजाति में भले हो सकता है लेकिन उसको अपने यहाँ त्याज्य माना है। उसका कारण है कि अपने यहाँ मन का दृष्टि का भेद न आए इसलिए बहुत सी वस्तुओं में रोक लगाई है। जैसे ये जो माला बनती है पीली, इसको अपन गेंदे के फूल कहते हैं। गेंदे के फूल का नाम क्या है? गुलदाउदी। और वो गुलदाउदी होने के कारण से इसको अपन के यहाँ माला में उपयोग नहीं लिया जाता। और हमें तो ये सहन करना ही पड़ता है कि अनेक स्थानों पर जब हम जाते हैं तो गेंदे की माला पहनाई जाती है। भगवत प्रसादी माला हो तो पहनाए अच्छी बात है, जो निषिद्ध है उसी को पहनना पड़ता है। क्या करें, माला का बात चलती है तो थोड़ा सा कह देता हूँ। माला पहनाने का जो प्रकार है, सम्मान जो है, माला तो अपन पुष्टिमार्गी भक्त हैं तो अपन माला कहते हैं, नहीं तो यही कहते हैं कि हार पहनाओ। अपनी भारतीय संस्कृति ने, भारतीय धर्मों ने बहुत विचार किया है। माला पहनेंगे तो आप हमारा सम्मान करने आए, पहले हम आपको हक से नवाएंगे। पहले हमने आपका भी सम्मान कर दिया। किसी को अहंकार नहीं आने देना। इसीलिए तो दूसरे लोग जो पहनाते हैं तो हार पहनाते हैं, तो जो जीत के आया है उसको पहनाएंगे तो पहले हार पहनाएंगे। उसमें भी जो ये नहीं बनना है मैं तो बहुत वो जीत के आ गया। भारतीय संस्कृति हमेशा लेवल में रखना चाहती है, उसको हवा में नहीं उड़ाना चाहती है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि तुलसी जो 3 प्रकार की हैं, द्वारकेश जी महाराज ने इस बात को लिखा है कि वृंदावन में कौन सी तुलसी है, अड़ेल में कौन सी तुलसी है और चरनाट में कौन सी तुलसी है। तीनों स्थान 3 प्रकार के तुलसियों के वन हैं। और आचार्य चरणों ने इसीलिए वृंदावन भगवत धाम है और दोनों बालकों के जन्म के लिए अड़ेल और चरनाट पसंद किया। स्वयं आपने तो चंपारण्य पसंद किया, क्योंकि शमी वृक्ष जो है ये होता है अग्नि का स्थान, और अग्नि स्वरूप से आपको प्रकट होना है। तो अग्नि स्वरूप को प्रागट्य के कारण उन्होंने वो क्षेत्र बना। ऐसे जो आपके प्रागट्य के स्थान है उनका भी विशेष महत्व होता है। अड़ेल जो है वो उस तुलसी का जो वन है, वहाँ उसके प्रकार से श्री गोपीनाथ जी का प्रागट्य हुआ है। इस बात को श्री द्वारकेश जी महाराज ने बहुत अच्छे प्रकार से समझाया है। ऐसे ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि श्री महाप्रभु जी के सन्मुख श्री गोपीनाथ जी जब गादी विराजे हैं, आचार्य पद पर पदासीन हुए हैं, महाप्रभु जी के पधारने के समय आपकी अवस्था 20 वर्ष की थी। तो आप जब वहाँ विराजे हैं,
उस समय का श्री गोपीनाथ जी का जो 20 वर्ष की अवस्था का चित्र है वो ये अपन देख सकते हैं। अभी शास्त्री जी के हाथ में जो पुस्तक थी उसमें अपन श्री गोपीनाथ जी के उत्तरावस्था के चित्र देख सकते हैं कि जिसमें सब बाल सफेद हैं। तो कितने वर्ष की अवस्था आपकी रही होगी? जो साल संवत लिखे गए हैं उनमें तो बहुत भ्रम है, बहुत भ्रम है। लेकिन ये चित्र बतलाते हैं कि कौन की अवस्था कितनी है। अपन ये बात समझ सकते हैं कि 20 वर्ष की अवस्था में गोपीनाथ जी ने इस संप्रदाय का भार संभाला और कम से कम ये 50 से 60 वर्ष की उम्र का तो है, तो 30 से 40 वर्ष का इतिहास अपन बोल के पी गए। पुष्टि मार्ग के इतिहास में से अपन ने 40 वर्ष पहले ही काट दिए। ये सब जो हुआ है वो केवल एक कारण से, श्री महाप्रभु जी का जो नियम था और जो प्रकार था, क्योंकि आचार्य पद पर होते हैं जब, और श्री गोपीनाथ जी जो हैं श्री वल्लभ प्रतिनिधि अभी स्पष्ट सुन चुके हैं आप। श्रीमद आचार्यों के जो सिद्धांत हैं, जो आचार्यों की परंपरा है, जिस आचार्यों के ग्रंथों का जो परिशीलन है वो ही आपने अधिक रखा है और आचार्यों के नाम से ही अपने ग्रंथ प्रणयन भी किए। शास्त्री जी ने जैसे अभी दूसरे 2-3 ग्रंथों के नाम गिनाए, वैसे ही मैं बतलाऊं कि यही MS यूनिवर्सिटी के द्वारा श्रीमद आचार्यों के 3 स्तोत्र प्रकाशित हो चुके हैं। जो आचार्यों के स्तोत्र वास्तव में नहीं है वो श्री गोपीनाथ जी के स्तोत्र हैं, क्योंकि आचार्यों के स्तोत्र की अपनी पुष्टिमार्गी परंपरा एक है कि आचार्यों की कृति जितनी भी हैं उन पर पुरुषोत्तम जी ने व्याख्यान लिखा। इन तीनों स्तोत्रों पर पुरुषोत्तम जी की व्याख्या नहीं, इसलिए अपन स्पष्ट समझ सकते हैं कि वो तीनों स्तोत्र जो अपने यहाँ की यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रकाशित हुए वो भी श्रीमद आचार्यों के हैं। इसलिए श्री गोपीनाथ जी आचार्य पद पर अभिषिक्त हैं और आचार्य नाम से ही श्री वल्लभाचार्य रूप से ही विद्यमान है। श्री वल्लभाचार्य जी के स्वरूप में जब विद्यमान है तो वो दूसरे नाम से नहीं लिखेंगे, परिचय के रूप में अपन उनके नाम अलग ले लेते हैं। आज भी परंपरा है कि शंकराचार्य जी कोई भी आते हैं तो शंकराचार्य जी ही कहलाते हैं। अलग अलग स्थानों के हैं तो उनको अपन ये कह लेंगे कि भाई ये स्वरूपानंद जी हैं कि ये अमुक हैं कि ये अमुक, और हैं क्या? शंकराचार्य जी। आचार्य चरणों में, अगर आचार्य के वंश में, आचार्य परंपरा में आचार्यों के स्वरूप को अपन तिरोहित कर देते हैं तो अपन ने उस परंपरा को न समझा है न देखा है। मैं तो इसी चीज को बहुत बार समझाता हूँ कि कोई भी गोस्वामी आता है, कोई भी गोस्वामी वंश का, आचार्यों के वंश का व्यक्ति आता है तो उसमें भेद बुद्धि खड़ी कौन करता है? मैं यही कहता हूँ कि भाई आप सब वैष्णव जन बैठे हैं, मुझे ये बात कहने से हिचक तो होती है, लेकिन सत्य कहना भी मेरा कर्तव्य है कि भेद बुद्धि खड़ी कौन करता है? आप लोग करते हैं। मैं आया तो मेरे नाम की जय बोले, ये आया तो इसके नाम की जय बोले, दूसरा कोई आया तो उसके नाम की जय बोले। अरे क्या बात की आपको? जो आचार्य चरणों ने अशेष महात्म्य प्रदान किया है हम लोगों में, आपने उसको समझ के हमको आचार्य के रूप में, वल्लभाचार्य जी के स्वरूप से नहीं देखा है, हमको अलग व्यक्ति के रूप में देखा है। तो हम आपसे बात करेंगे तो उसी तरह आचार्योपदेश नहीं करेंगे।
जो रूप आप बात करते हैं, तो जैसे सामान्य व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं तो सामान्य व्यक्ति की बात कर रहे हैं। आचार्य रूप से समझना है तो उसको हम आचार्य रूप से समझाएंगे। पर ये भेद बुद्धि खड़ी कौन करता है? मैं आया तो द्वारकाधीश प्रभु की जय हुई, दूसरा आया तो जो बालकृष्ण जी की जय हुई, दूसरा आया तो कल्याण राय जी की जय हुई, चौथा आया तो जो गोकुल चंद्रमा जी की जय हुई। ये क्या हो गया? अपन अपने मनुष्य के शरीर में तो भेद कर रहे हैं, लेकिन श्री प्रभु के स्वरूप में भी भेद कर रहे हैं। ये जो भेद करने की प्रक्रिया है वो खड़ी कौन कर रहा है? अब मैं कहूंगा नहीं, लेकिन आप स्वयं समझ सकते हैं कि ये श्री गोसाई जी और गोपीनाथ जी के स्वरूप के भेद को किसने किया। अगर ये भेद खड़ा होता है तो अपन गोपीनाथ जी को भूल जाएं, ये परंपरा से समझ रहे हैं। यहां तक कि जैसे कृष्णदास जी की आज्ञा पालन की बात शास्त्री जी ने रखी थी, तो पहली बात तो ये वर्ष संगतों में उनकी जो गणना है उसमें श्री गोपीनाथ जी के दो बेटी जी हैं, लक्ष्मी बेटी जी और देवका बेटी जी। दोनों ही श्री गोपीनाथ जी के पुत्र पुरुषोत्तम जी से बड़ी हैं। तो जो संवत साल बता रहे हैं तो उसमें तो दोनों हो ही नहीं सकते, क्योंकि गोपीनाथ जी को उनके पहले ही सुधाम पधरा रहे हैं। जो उनकी अवस्था है चित्र में सामने मौजूद, वो भी अब हम नहीं समझ पा रहे हैं। चित्र से तो अपन समझ सकते हैं कि इनकी अवस्था क्या है, वर्ष गणना से तो अपन समझ सकते हैं। लक्ष्मी बेटी जी और देवता बेटी जी, इन दोनों के विवाह संबंध कहाँ हुए, कैसे हुए, इसका भी वर्णन विद्यमान है। श्री गोपीनाथ जी का जैसा वर्णन आपने शास्त्री जी से सुना कि जब श्रीमद आचार्य चरणों में ये तीनों पृथ्वी प्रदक्षिणाएं कर ली थी पूर्ण, तीन पृथ्वी प्रदक्षिणा करने का भी एक तात्पर्य होता है। आचार्य पद से जो उपदेश शिष्य को दिया जाता है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए, इस बात को जो कहा जाता है, वो अगर शिष्य उस बात का पालन नहीं करे तो उसका दंड भी आचार्य को लगता है, उसका भार भी आचार्य पर आता है, धर्मशास्त्र कहता है। और धर्मशास्त्र ने ये भी मार्ग बतलाया है, 3 बार अगर समझा दो और शिष्य नहीं करे तो दोष शिष्य का है। इसलिए आचार्यों ने 3 बार प्रदक्षिणा की, और उसी प्रकार से श्री गोपीनाथ जी ने, श्री गोसाई जी ने भी की। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि श्री गोपीनाथ जी की उन प्रयासों को अपन ने बहुत गौण किया। श्री आचार्य चरणों के सामने श्री गोपीनाथ जी पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए निकल गए थे, और उस समय के वर्णन में विद्यमान है